जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना गणित में चल रहा है 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। पिछले क्लास में अपन ने जो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है उसको अपन ने अच्छे से शुरू कर दिया था। और क्योंकि उसमें क्वेश्चन 7 थे और क्लास अपनी लंबी हो रही थी तो अपन ने 4 ही क्वेश्चन उसमें किए। 3 क्वेश्चन अपन क्या करते हैं आज वाली क्लास में कर लेते हैं, है ना। उससे पहले हमने जो बेसिक वाला था 5.2 का जो बेसिक है, यानी कि समकोण क्या है, ऋजुकोण क्या है, उसके ऊपर हमने बेसिक पढ़ा था, है ना। घड़ी का दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है, दिशाओं के बारे में हमने समझा था कि पूर्व किधर पश्चिम किधर। क्योंकि जो हमारी ये एक्सरसाइज है ये क्लॉक हमारी जो घड़ी है उस पर भी आधारित है। घड़ी में क्लॉकवाइज घूमा यानी कि दक्षिणावर्त वामावर्त इसमें है ना, बाया दाया ये सब है। तो ये हमने सब बेसिक में पढ़ा। फिर हमने एक्सरसाइज में भी अच्छे से पढ़ा क्योंकि वो ये सेम टाइम पे हमने रिकॉर्ड की दोनों क्लासें, तो वो दोनों एक दिन ही जो हमने पहले दिन का जो बेसिक में जो हमने ये जो ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड है इसको हमने जो कवर किया था उसी को फिर हमने लेक्चर 2 में भी ले लिया था, है ना, एक्सरसाइज में। तो आज अपन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन है उनको अपन कर लेते हैं। और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। फिर अपन अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक यानी कि आप अपनी किताब को खोल लीजिए और उसमें आप निकालिए एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 में आप क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह। अब इसमें हमें 3, 4, 5 ये जो 5, 6 जितने भी ये पार्ट दे रखे हैं, अब इन पार्टों में अपन को देखो घड़ी की घंटे की सुई द्वारा। अब सुई हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि सारी सुई है, जैसे सेकंड वाली सुई है वो भी घड़ी के चारों ओर एक मतलब चक्कर लगाती है। फिर जो मिनट वाली सुई है वो भी चारों ओर घूमती है, और घंटे वाली सुई है वो भी चारों तरफ घूमती है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है घंटे वाली, ठीक है। अब घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है जब वह फलाना 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 ये जो हमें पार्ट दे रखी है ना। तो सबसे पहले ए पार्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 देखो 3 से 6 तक पहुंचती है, यानी कि जब सुई है वो 3 से 6 तक पहुंचती है, 3 से 6 तक पहुंचती है, यानी कि हमारी जो घंटे वाली सुई है। अब हम साथ में घड़ी का चित्र भी बनाएंगे जिससे अपन को क्या आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखो हम क्या करते हैं, देखो ये है हमारी घड़ी, ठीक। अब ये घड़ी इसमें यहाँ पे 12, फिर इधर होते हैं 3। घड़ी तो आप सबने देखी होगी, है ना, दीवार घड़ी जो हमें समय बता रही है। आजकल तो सब कुछ घड़ियां भी है वो डिजिटल आने लग गई है। तो ये हमारी जो घड़ी है दीवार पे जो लटकी रहती है जिसको अपन दीवार घड़ी बोलते हैं, है ना, वो वाली। तो इसमें 12, 3, फिर हमारी यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 9, और ऐसे भी यहाँ पे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपना इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे सारे सेंटर होता है घड़ी का जिसमें मिनट, सेकंड और घंटे वाली सुई लगी रहती है। अब पहला क्या बोल रहा है कि 3 से 6 तक पहुंचती है तो कितना समकोण बनाती है। तो देखो पहले वो घड़ी कहाँ पे थी, 3 पे थी घंटे वाली सुई, फिर कहां पर आ गई, फिर आ गई 6 पे। तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि एक हमारा जो वर्त है, या अब क्योंकि ये घड़ी क्या है गोलाकार है और गोलाकार आकृति को अपन क्या बोलते हैं, वर्त। अब वर्त को अगर अपन बराबर 4 भागों में बांटे, बराबर बराबर भागों में बांटे ना, तो वो 4 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। देखो एक बार मैं आपको यहाँ वापस ये मान लो अपना कोई भी वर्ताकार आकृति कोई भी हो सकती है, वो रोटी हो सकती है क्योंकि रोटी भी गोल होती है ना, घड़ी भी गोल है। तो इन गोल आकृतियों को अपन क्या बोल देते हैं, वृत्त बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वृत्त है। और वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है। अब अगर अपन इस वृत्ताकार या किसी भी गोल आकृति को बराबर बराबर भागों में बांटे तो वो 4 बराबर भागों में बंट जाती है। कितने, 4। तो देखो अभी कितना हो गया, आधा आधा, और फिर एक और खींच देते हैं तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हो गए 4 बराबर भाग, 1, 2, 3 और 4। इनको अपन चतुर्थांश भी बोलते हैं। देखो पहले पूरा है 1 और इसका ये देखो ये वाला कौन सा है, चौथा अंश है। देखो ये चौथा भाग है, ये चारों का चौथा भाग है, यानी कि ये क्या है, ये अगर अपन इतने सी की बात करें तो ये पूरे वर्त का क्या है, चौथा भाग है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं, चौथा अंश। चतुर्थ देखो इसको जब आप अलग अलग करोगे ना तो चतुर्थ और अंश,
अंश यानी उसका भाग टुकड़ा। तो इसका चौथा अंश क्या है, चतुर्थांश है। ये भी अपने आगे आएगा, तो वो भी आपको समझ लेना है ना। तो 4 बराबर भाग, और ये जो चौथा भाग होता है यही एक समकोण के बराबर होता है। यानी कि अगर अपन पूरी घड़ी में देखें ना, तो हमें 4 समकोण मिल सकते हैं। कितने, 4 समकोण। और समकोण का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और ये अगर घूर्णन अपन देखें तो ये कितना घूर्णन है, ये 1/4 घूर्णन है। ये घूर्णन कितना है, ये 1/4 घूर्णन है। क्यों 1/4 घूर्णन क्यों है, देखो ये जो समकोण है ना, ये हम लिख देंगे भाई 3 से 6 तक पहुंचती है तो एक समकोण बनता है। एक समकोण बनता है, एक समकोण बनता है। ये हो गया अपना एक समकोण। ठीक है, ये बन गया। देखो 3 से 6 पे आया तो एक समकोण बन गया। अब अगर इसमें पूछ ले कि घूर्णन कितना किया इसने, तो इसने 1/4 घूर्णन किया। कितना घूर्णन किया, 1/4। तो 1/4 घूर्णन है वो समकोण के बराबर ही होता है। ऋजु कोण के बराबर कितना घूर्णन होता है, आधा घूर्णन होता है। ये सब हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ऋजु कोण हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं ऋजु कोण की उदाहरण आएंगे। अगला पार्ट देखो बी, यहाँ बना लेते हैं, हमारा चित्र तो बना हुआ ही है। बी पार्ट देखो, बी क्या है, 2 से 8 तक पहुंचती है। यानी कि सुई है वो 2 से 8 तक पहुंचती है। 2 से 8 तक पहुंचती है। अब 2 से 8 तक पहुंचते तो कितने समकोण बनाएगी वो अपन देख लेते हैं अभी, है ना, इसी में देख लेते हैं। 2 से 8 तक पहुंचती है तो ये हमारी घड़ी बनी हुई है। हमें 12, 1, 2, 3, 4 उनको दर्शाना है। देखो यहाँ पे कितना 12, इधर 3, यहाँ 6 और 3 के सामने 9। अब 12 के बाद में क्या आएगा, 1, फिर 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर 1 के सामने 7, 2 के सामने 8, 2 के सामने 8, फिर इधर 4 के सामने, 5 के सामने रहेगा 11 और 4 के सामने 10। इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, ये पूरी घड़ी ही हमने बना ली है। ठीक, अब देखो मिनट वाली सुई कहां पर थी, 2 पर। अब 2 से कहां पर आ गई, 8 पर। 2 से कहां पर आ गई, 8 पे। तो ये तो एक क्या बन गया है, ये आधा भाग। देखो आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया। आधा भाग जब आधा गुणन करती है, अब इसने बताओ कितना घूम गई, ये आधा घूम गई है। कितना भाग घूम गई है, आधा भाग घूम गई है। तो आधे भाग में समकोण कितने होते हैं, आधे भाग में 2 समकोण होते हैं। यानी कि कोई भी जो सुई है घड़ी की, वो अगर आधा घूर्णन करती है तो उसमें 2 समकोण आ जाते हैं। बताओ कैसे, जब ये अगर 2 से अगर 5 पे आती ना, 2 से 5 पे आती, तब तो देखो एक समकोण तो इधर ही बन गया। लेकिन ये कहां से आई, 2 से 8 तक आई, तो एक समकोण ये रहा और दूसरा समकोण ये रहा। क्योंकि देखो अगर एक भाग में 4 हिस्से तो आधे भाग में कितने, 2। तो जो जो वृत्त या अपनी जो घड़ी है उसमें 4 हिस्से बनते हैं, कितने, 4 समकोण। तो आधे भाग में कितने बन जाएंगे, 2 समकोण। तो जब घड़ी 2 से 8 तक आएगी सुई तो 2 समकोण बनते हैं। कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं। घूर्णन कितना होता है, घूर्णन होता है आधा घूर्णन। घूर्णन कितना होता है, आधा घूर्णन। इसको बोलते हैं 1/2 घूर्णन। और इस आधे घूर्णन को ही हम क्या बोल देते हैं, ऋजु कोण। यहाँ यानी कि ये अगर पूरा कोण अगर अपन देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देखो अगर अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण देखें ना, तो ये क्या है, ये एक ऋजु कोण के बराबर है। किसके बराबर है, ऋजु कोण। ऋजु कोण को अपन क्या बोल देते हैं, सरल कोण। यानी कि सरल सीधी रेखा पर, देखो ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बना कोण क्या हो जाता है, सरल कोण हो जाता है। और इसका माप कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक ऋजु कोण में कितने आ गए, 2 समकोण। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखो 180 में जब आप 90 और 90 जोड़ते हो ना, तब कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है।
तो यहां से आपको पता चलता है कि दो समकोण बराबर होते हैं। दो समकोण किसके बराबर होता है? एक ऋजु कोण के बराबर होता है। दो समकोण एक ऋजु कोण के बराबर होता है। तो हमें तो समकोण के बारे में बताना है, क्योंकि प्रश्न में ये पूछ रखा है कि घंटे की सुई यहाँ से यहाँ जा रही है, तो हमें तो ये बताओ कि कितने समकोण बना रही है। तो इसमें तो जब 3 से 6 तक पहुंची तो एक समकोण, 2 से 8 तक पहुंची तो 2 समकोण। अभी आगे देख लेते हैं। ठीक, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी आप लिख लेना। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो ये कितना घूर्णन किया है 2 से 8 तक आने में? आधा घूर्णन होता है किस? आपका उत्तर ये रहा, 2 से 8 तक पहुंचते हैं तो 2 समकोण बनते हैं। बस आपको इतने लिखना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आधा घूर्णन किया है इसने यहाँ पे इसने कितना घूर्णन किया है? आधा। और आधा घूर्णन ऋजु कोण के बराबर होता है। किसके बराबर? ऋजु कोण। और इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो एक ऋजु कोण में समकोण कितने बन गई? 2। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि दो समकोण मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऋजु कोण बनता है। जब अपन दो समकोणों को मिलाएंगे ना, और समकोणों का मान कितना होता है? ऋजु कोण का माप तो 180 डिग्री होता है, जबकि समकोण का माप होता है 90 डिग्री। एक समकोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमने कितने समकोण लिए हैं? 2। तो जब 90 और 90 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना जाएगा? 180 डिग्री। और यही क्या होता है? अपना ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक, आगे देखो, C 5 से 11 तक पहुंचती है। C पार्ट है, सुई कहां से कहां तक पहुंच रही है? 5 से 11 तक पहुंचती है। तो अब देखो 5 से 11 तक पहुंच रही है तो क्या हो जाएगा? देखो ये अपनी हो गई घड़ी, यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या हो गया अपना? 12, फिर 3, 6 और 9। फिर यहाँ पे देखो 1, 2, 4, 5, 7। ये 7 एक की सीध है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जब 1 के सीध में करोगे तो 7, फिर 2 के सीध में क्या जाएगा? 8, फिर 4 के सीध में 10, और फिर 5 के सीध में 11। अब घंटे की सुई कहाँ पे है? 5 पे है। और ये घूमते घूमते कहां पर आ गई? घूमते घूमते आ गई 11 पर। घूमते घूमते कहां पे आ गई? 11 पे। तो देखो यही स्थिति बन गई, आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है। तो समकोण देखो क्या है? एक आधा घूर्णन किया है, और आधे घूर्णन में कोण कितने होते हैं? कितने समकोण होते हैं? 2। आधा घूर्णन और आधा घूर्णन एक ऋजु कोण के बराबर होता है, और एक ऋजु कोण में 2 कितने समकोण होते हैं? 2 समकोण होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? 5 से 11 तक पहुंचती है तो 2 समकोण के बराबर घूमती है। 2 समकोण, ठीक है, 2 समकोण बनते हैं। कितने समकोण बनते हैं? 2। क्योंकि देखो जब ये 5 से कहां पे आई? जब ये 5 से 8 पे आएगी ना, जब ये 5 से कहां पर आएगी? 8 पे। तो ये देखो बराबर आधा हिस्सा, मतलब एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे है, इसको समकोण बोलते हैं, और एक समकोण यहाँ पर है। बाकी का आधा हिस्सा इधर है, उसमें भी दो हिस्से हो जाएंगे, है ना। आप एक रोटी लेते हो तो उसको अगर बराबर भागों में बांटना है तो आप इसको पहले देखो आधा आधा फाड़ते हो या आधा आधा चीरते हो, और फिर उसको वापस करते। देखो जब आपको कहे कि एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटो, तो आप पहले ऐसे और बाद में ऐसे, तो 4 बराबर भाग आ जाते हैं। वो जो 4 बराबर भाग आते हैं ना, वो ये जो चौथा भाग है ये एक समकोण के बराबर होता है, जिसे अपन 90 डिग्री से लिख देते हैं। ठीक, आगे देखो डी। अगला है कहां पे चला गया? देखो आपको अपनी बुक है ना, आपको अपनी बुक अपने पास रखनी है। डी है 10 से 1 तक पहुंचती है। अपनी जो सुई है वो कहां से? 10 से 1 तक पहुंचती है। तो 10 से 1 तक पहुंचेगी तो एक समकोण बनाएगी। कितना बनाएगी? एक समकोण। 10 से 1 तक पहुंचती है तो एक समकोण बनता है। कितना समकोण बनता है?
एक समकोण बनता है। कैसे बनता है अभी देखते हैं। देखो ऐसे बनता है, अपन चित्र बनाएंगे साथ में। तो ये हमारी हो गई घड़ी, फिर यहाँ पे देखो ये हमारी सुई 12, 1, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10। आप देखो सुई कहाँ पे है, 10 पे है। 10 से कहाँ पे जा रही है, 10 से जा रही है ये 1 पे। तो देखो ये चौथा हिस्सा ही तो है इस वर्त का। देखो एक हिस्सा यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब आपको पास दो किरणें इस प्रकार से दिख जाए ना, तो वो 90 डिग्री के बराबर होती है। जब आप इसको आगे लेके जाओगे ना इसको, तो देखो यहाँ पे देखो इधर आधा रह गया, इधर आधा रह गया। और इसको अगर आप इसको भी पीछे लेके जाओगे तो आप देखो कितने हिस्से बन गए, 1, 2, 3 और 4। तो कोई भी एक हिस्सा किसके बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है, एक समकोण के। तो 10 से 1 के बीच में कितना समकोण बनेगा, एक समकोण बन जाएगा। ठीक है, मिटा दे क्या, या इसी में कितने पार्ट और है अभी, ई और एफ 2 पार्ट और है, 2 पार्ट और है। तो अपन इसको मिटा लेते हैं। ठीक, घड़ी को ऐसे ही रखते हैं, ये वाले मिटा लेते हैं। आप देखना चाहो तो एक बार फिर से देख लो। मैं ये वाला बता रहा हूं, डी और सी। देखो ई है 12 से 9 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक पहुंचती है, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 से 9 तक पहुंचती है। तो बताओ क्या बनता है। तो ये रहा 12 और 12 से 9 तक पहुंचेगी। तो देखो 3 समकोण बन जाएंगे। कितने समकोण बनेंगे, 3 समकोण। देखो कैसे बनेंगे। ये हमारा यहाँ पे सुई टंगी रहती है घड़ी में, इसको सेंटर भी बोलते हैं। ये रहा 12। अब ये सुई 12 से घूमी और कहाँ पे आगे रुकी है, ये 9 पे आकर रुकी है। कहाँ पे आगे रुकी है, ये 9 पे। तो अगर अपन इसके पूरे बराबर बराबर भाग करें ना, तो ये एक भाग इधर हो रहा है, एक भाग इधर हो रहा है। अब बताओ समकोण कितने हो गई, एक समकोण यहाँ पे हो गया, एक समकोण यहाँ पे हो गया और एक समकोण यहाँ पर हो गया। तो बताओ जब ये घड़ी की सुई 12 से कहाँ पे आई, 9 पे आई। तो 12 से 9 तक आते आते एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण। कितने समकोण बना दिए, 3 समकोण बना दिए। अब देखो, आप देखने में पता चला रहा है एक ही तो हिस्सा बचा है। अगर ये वापस 12 पे आ जाती तो एक चक्कर पूरा कर देती, और एक चक्कर पूरा कर देते तो एक ये वर्ताकार आकृति में कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। तो इसने एक समकोण छोड़ दिया। अब ये एक समकोण छोड़ दिया तो पीछे कितने बच गए, 3 समकोण। तो 12 से 9 तक पहुंचती है तो 3 समकोण बनते हैं। कितने समकोण बनते हैं, 3 समकोण बनते हैं। ये हो गया अपना, ये पार्ट अपना कौन सा, ये ई है, न कि सी। ठीक, आगे देखो लास्ट है एफ। एफ पार्ट है, देखते हैं कहां से कहां तक है। देखो एफ है 12 से 6 तक पहुंचती है। तो ये रहे 12 और यहाँ पे अपना होता है 6। तो यहाँ पे देखो सुई कहां पर थी, 12 पर। 12 से घूमते घूमते कहां पर आ गई, 6 पर। तो देखो आधा आधा हिस्सा इधर रह गया, आधा हिस्सा इधर रह गया, और आधा गुणन यहाँ पे लिखो। 12 से 6 तक पहुंचती है। तो ये तो इसके जैसे ही हो गया, 12 से 6 तक पहुंचती है। देखो यहाँ पर भी आधा भाग हिस्सा कवर कर रखा है, यहाँ पर भी आधा हिस्सा कवर कर रखा है। तो इसने घूर्णन कितना किया है, आधा घूर्णन किया है। आधे घूर्णन में ऋजु कोण कितना होता है, 1। समकोण कितने होते हैं, 2। क्योंकि जब ये 12 से 3 पे आती ना तो एक समकोण बनता, लेकिन ये तो 12 से कहां पर गई है, 6 पे गई है। तो एक समकोण ये रहा और एक समकोण ये रहा। तो कितने समकोण के बराबर है, 12 से 6 तक पहुंचने में 2 समकोण बनते हैं। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखो, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ करें। तो यहाँ पे देखो अपने को दिशाओं के बारे में बताना है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, हम घूम घूम करके बताएंगे आपको। ठीक, देखो मैंने बायां और दायां अच्छे से आपको बताया है कल वाले वीडियो में, और जो हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आया था उसमें भी।
बाएं और दाएं में आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना है। आपको अपने हाथ उठाने हैं दोनों। जिस हाथ में बी बन रहा है वो बायां, जिस हाथ में डी बन रहा है वो दायां। आपको आप जब अपनी तरफ से देखोगे ना तो आपको अच्छे से दिख जाएगा बी और डी। ठीक, देखो अब वापस बताते हैं आपको बायां और दायां। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ करें। पहला है, तो यहां पर मैं एक चित्र बना लेता हूं बढ़िया सा। जब अपने बोर्ड पे या नोटबुक पे तब आएंगे ना, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी झंझट नहीं पालना है। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होती है। ऊपर की साइड में कौन सी दिशा होती है? उत्तर। फिर उत्तर के जस्ट नीचे कौन सी होती है? नॉर्थ। फिर उसके नीचे साउथ जिसको अपन दक्षिण बोलते हैं। फिर इस साइड में ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और इधर कौन सी रहेगी? वेस्ट, बोले तो पश्चिम दिशा। यानी कि आप जब भी कोई कागज या आपकी नोटबुक, आप बुक, कोई बोर्ड, कोई प्लेन सरफेस जब भी लेते हो तो जो आपके पास प्लेन सरफेस है, मेरे पास ये है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, तो इधर हमेशा उत्तर दिशा। नीचे वाला हिस्सा ये वाला है, तो यहाँ दक्षिण। ये फिर दक्षिण के इधर पूर्व और इधर पश्चिम। आपके पास कोई भी पेज या कोई भी आपके पास बुक है, आप उसमें जब मैप देखते हो राजस्थान का या भारत का, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि पेज, मान लो ये आपका पेज है एक, ये आपका एक क्या है? पेज है। तो इस पेज में ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अभी हमको मैप नहीं बनाना है, अपन को ये करना है कि पहला पार्ट है दक्षिण की ओर देख रहे हो, यानी कि हम किधर देखें? दक्षिण की ओर। और घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा, घड़ी की दो दिशा होती है। जब घड़ी की दिशा में, अब यहाँ पे 12 पे मान लो कोई सुई है तो वो 1 पे आएगी, फिर 2 पे, तो ये वाली जो दिशा होती है वो घड़ी की दिशा होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, और हिंदी में उसका नाम है दक्षिणावर्त। हिंदी में उसका नाम क्या है? दक्षिणावर्त, है ना। और जब घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेंगे तो वो बोलते हैं उसको वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें तो घड़ी की दिशा में घूमना है, तो घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। तो देखो पहले हमारा मुंह किधर है? मैं जो तीर का निशान बनाऊ ना वो अपना मुंह होगा, ठीक है। तो पहले हमारा मुंह इधर है। अब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो अपने को इधर घूमना है, और अगर घड़ी की उल्टी दिशा में बोलता तो अपन इधर घूमते। घड़ी की उल्टी दिशा में बोलेगा तो इधर घूमेंगे, घड़ी की दिशा में बोलेगा तो इधर घूमेंगे। ठीक, ये आपको घड़ी आपके दिमाग में लेनी कि ये घड़ी यहाँ पे 12 है, तो 12 से इधर जाएंगे तो वो घड़ी की दिशा है, और 12 से इधर आएंगे तो वो घड़ी के विपरीत दिशा है। लेकिन हमें घड़ी की दिशा में घूमना है, इसका मतलब क्या है? हमें इधर चलना है। जब 12 से आगे चलेंगे तो घड़ी की दिशा, और 12 से इधर पीछे आएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा, इधर एंटी क्लॉकवाइज, और 12 से आगे चलेंगे तो क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमें घड़ी की दिशा में चलना है, ऊपर चलना है, इधर चलना है। अब चलते चलते हमें किधर है कि हमें इतना घूमना है। अच्छा, हमने गलत, हम किधर मुंह करके खड़े हैं? हम दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। हमें घड़ी की दिशा में घूमना है और हमारा मुंह किधर हो जाए? पश्चिम की तरफ हो जाए। तो घड़ी की दिशा तो ये रही, तो ये हमारा मुंह किधर आएगा? ये पश्चिम की ओर आ जाएगा। बताओ कितना समकोण बना यहाँ पर? एक समकोण बना। तो जब अपन, कितना समकोण बनेगा? पहले में एक समकोण बन जाएगा। यही पूछ रखा है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ करें। तो हमने दक्षिण से प्रारंभ किया और कहां पे आए? पश्चिम पर। तो समकोण कितना बना? एक समकोण बना। आपको जब भी ऐसी आकृति दिख जाए ना, ये एल वाली, ये जो एल वाली आकृति दिख जाए ना आपको जहां पर भी, तो वो क्या होता है? एक समकोण होता है। वहां पर क्या होता है? एक समकोण होता है। देखो, तो जब हम पश्चिम से कहा घूमेंगे? दक्षिण से पश्चिम की ओर, तो कितना समकोण बनेगा? एक समकोण घूम जाएंगे। एक समकोण घूम जाएंगे। कब? जब हमारा मुंह दक्षिण की तरफ हो और हम घड़ी की दिशा में पश्चिम की तरफ जाए तो हम एक समकोण घूम जाएंगे। जैसे मैं आपको घूम के बताऊं, अब मेरे जो पीछे है वो दक्षिण दिशा है और मेरे सामने उत्तर दिशा है, तो मेरे को मुंह किधर करना है? दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और अब मेरे को घड़ी की दिशा में घूमना है और मेरा मुंह जब तक पश्चिम में ना आए तब तक मेरे को चलना है। तो मैं इतना घूमा, इतना घूमते ही कहाँ आ गई? इधर पश्चिम दिशा
आ गई। तो पश्चिम दिशा आप एक बार और घूमूंगा तब उत्तर आएगी। देखो यहाँ पर भी जब मैं एक बार और घूमूंगा तब उत्तर दिशा आ जाएगी, लेकिन मेरे को पश्चिम में रुकना है। तो मैं कितना घुमा, देखो एक बार घुमा बस, यानी कि ये कितना हो गया, एक समकोण हो गया 90 डिग्री। जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तब फिर मैं वापस जाऊंगा तो मैं अभी आधा घूम गया, और आधा घूमते तब 2 समकोण यानी कि 2 90 डिग्री। और जब मैं इतना आता हूँ तो मैं 3/4 भाग घूम गया, और जब वापस मैं दक्षिण की तरफ चला जाऊंगा तो मैंने एक चक्कर पूरा करिए, जिसको अपन संपूर्ण कोण बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक। बी देखो, बी क्या है कि उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत, अब घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, वामावर्त। देखो लिख भी रखा है साथ में, उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत वामावर्त दिशा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब अपन घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेंगे ना तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम 12 से क्या आ रहे हैं, अब की बार इधर आ रहे हैं दूर, जब 12 की तरफ इधर आते हैं तब क्लॉकवाइज। अभी देखो हमारा मुंह किधर है, उत्तर की तरफ, और आप ध्यान दोगे तो इधर ही अपने 12 होते हैं। तो अपन 12 से इधर आएंगे तो वो घड़ी की विपरीत दिशा, और 12 से इधर जाएंगे तो घड़ी के तरफ दिशा, घड़ी की दिशा है ना, जिसको अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि इधर घूमना है, इधर घूमना है। कब तक घूमना है, हमारा मुंह उत्तर की तरफ हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। तो देखो अब इधर पूर्व है तो देखो इधर है, लेकिन हमें घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। तो पहले देखो अपन घूमते घूमते आए, पहले कहाँ पे आएंगे, पश्चिम की तरफ, फिर घूमे, कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण, फिर और घूमेंगे तब कौन सी दिशा आएगी, ये आएगी पूर्व दिशा। कौन सी दिशा आएगी, पूर्व दिशा। बताओ कितनी बार घूम गए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। जब अपन ऐसे घूमते ना रुक करके, एक दिशा आते ही रुकते हैं तो एक समकोण के बराबर होता है। तो देखो जब हम उत्तर से पश्चिम की तरफ हमारा मुंह हुआ ना तो एक समकोण हो गया, जब पश्चिम से दक्षिण की तरफ आए तो 2 समकोण, और जब दक्षिण से पूर्व की तरफ गए तो 3 समकोण। तो कितने समकोण घूम जाएंगे, 3 समकोण घूम जाएंगे। आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है ना। ये 7वें क्वेश्चन भी, कि जब अपन हमारा मुंह उत्तर की तरफ हो और हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे और पूर्व की ओर हमारा मुख हो, है ना, उत्तर से घूमे और पूर्व की तरफ हमारा मुंह हो जाएगा, तब हम 3 समकोण घूम जाएंगे, 3 समकोण घूम जाएंगे। ये लो, है ना, मैं घूम के बता दूं। देखो अभी मेरे सामने उत्तर दिशा है, तो अब मेरे को उत्तर दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। तो अगर मैं इधर घूमूंगा ना वो तो हो जाएगी घड़ी की दिशा, और मैं इधर घूमूंगा वो हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा। तो मेरे को घूमना है, और मेरे को जब तक घूमना है तब तक कि पूर्व दिशा की तरफ मेरा मुंह ना हो जाए। तो पूर्व दिशा इधर है, ठीक है। तो मेरे को देखो अगर मैं ऐसे घूमता ना तो एक बार में पूर्व दिशा आ जाती, लेकिन ये घड़ी की दिशा है, मेरे को कैसे घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, यानी कि उल्टा घूमना है। तो देखो उल्टा घूमते, पहले मेरा उत्तर की तरफ मुंह है, अब मैं घुमा, पश्चिम दिशा आई इधर, अब एक दिशा घुमा तो कितना, एक समकोण हुआ, फिर इधर घुमा तो दक्षिण दिशा आई, कितने समकोण हो गए, 2 समकोण। अब मैं एक बार और घुमा, कितनी बार घूम गया, 3 समकोण, यानी कि 3 समकोण हो गए, और मेरा मुंह किधर हो गया, पूर्व दिशा की तरफ हो गया। आइए देखो सी, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएं। अच्छा अब देखो ये क्या बोले कि हम पश्चिम की तरफ ही देख रहे हैं और घूम घाम करके वापस किधर आ जाए, पश्चिम की ओर। तो जिस दिशा की तरफ हम देख रहे हैं उस दिशा में अगर घूम करके वापस आए तो हमारा एक चक्कर पूरा होता है। क्या होता है, एक चक्कर पूरा होता है। देखो कैसे होता है, अभी यहाँ पे कोई भी दिशा वगैरह नहीं बताई है, हमें ये बोला कि आपका मुंह पश्चिम की तरफ ही है और आप वापस घूम करके किधर आ जाओ, पश्चिम की ओर आ जाओ, तब कितने समकोण बनेंगे। तो देखो पहले आप पश्चिम से आप किधर भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे। देखो आप इधर से घूमना शुरू किए, जब आपका मुंह दक्षिण की तरफ हुआ तो 1 समकोण बना, फिर आपका मुंह पूर्व की तरफ हुआ तो 2 समकोण, फिर आपका मुंह उत्तर की तरफ हुआ तो 3 समकोण, और जैसे ही आप वापस पश्चिम की तरफ आए तो ये 4था समकोण। यानी कितने समकोण आप घूम जाएंगे, 4 समकोण। देखिए देखिए मेरा मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है। अब मैं कैसे भी घूमू, अगर मेरे को वापस पश्चिम की तरफ आना है घूम करके, तो मेरे को 4 समकोण घूमना पड़ेगा। कितना समकोण है, 4 समकोण। देखो 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण
और 4 समकोण। ठीक, यानी कि अगर मैं पश्चिम की तरफ खड़ा हूं मुंह करके और मेरे को घूम करके वापस पश्चिम दिशा में आना है तो मेरे को एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा। यानी कि इस एक चक्कर में जो कोण बनाना है, ये पूरा कोण बना है, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। और इसका मान होता है 360 डिग्री। तो जब आप देखोगे ना 90 को जब आप 4 बार देखो, समकोण भी कितने हो गए? 4। एक समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो जब आप 90 को 4 बार जोड़ दोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। देखो 90 और 90 180, 180 और 90 270, 270 और 90 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यानी कि एक संपूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं और ऋजु कोण कितने होते हैं? 2। देखो आधा इधर रहा, आधा इधर रहा, यानी कि ऋजु कोण 180 डिग्री के 2 कोण होते हैं, समकोण 4 होते हैं संपूर्ण कोण में। फिर देखो अगला डी, दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए। अब देखो दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए तो हमें देखो दिशा वगैरह दी नहीं है, तो इसमें दिशा का वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तब भी 2 समकोण घूमना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब भी हमको, देखो किधर देख रहे हैं? दक्षिण की ओर देख रहे हैं। चलो ये हम खड़े हैं यहाँ पे और हमारा मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। तो हमें घूमना है, कितने समकोण घूम जाए ताकि हम उत्तर की तरफ चले जाए? तो आप देखो चाहे इधर से घूमो तब भी आपको 2 समकोण घूमने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जब आप इधर से घूमोगे तो पहले पश्चिम दिशा आएगी तो 1 समकोण हो जाएगा, फिर उत्तर दिशा आएगी तो 2 समकोण। जब आप इधर घूमोगे तब भी देखो पहले पूर्व दिशा आएगी तो 1 समकोण और फिर उत्तर दिशा आएगी तो 2 समकोण। कुल मिलाकर के आपको समकोण कितने घूमने पड़ेंगे? 2, है ना? तो अच्छा यहाँ पर भी नहीं लिखा है क्या? 4 समकोण और हमारा एक चक्कर भी पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि 4 समकोण में एक चक्कर पूरा हो जाता है। सी हमने लिखा नहीं था, ठीक है? 4 समकोण यानी कि एक चक्कर घूम जाएंगे। जब अपन जिस दिशा में खड़े हैं और घूम करके वापस उसी दिशा में आए ना तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा और एक चक्कर में 4 समकोण हो जाएंगे, घूम जाएंगे। और डी, 2 समकोण घूम जाएंगे। अब अपना देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे? ठीक है, 6 से, यानी कि वो 6 से घूमना शुरू करिए। देखो इस बार अपन को क्या बताने हैं? बताना, पहले हमें टाइम दे रखा था कि 2 से चल रही है और 8 तक जा रही है, तो कितने समकोण हो गए? इस बार अपन को समकोण दे रखे हैं और हमें टाइम पूछ रखा है कि 6 से शुरू कर रही है और एक समकोण घूमने के बाद कहाँ जाके रुकेगी। तो देखो करते हैं, इसमें कितने 4 पार्ट ना, तो इसको पूरा मिटा लेते हैं ताकि अपन को पूरा क्वेश्चन जब एक साथ ही पूरे बोर्ड पे आ जाएगा। ये आपको चित्र जैसे मैंने मिटाया ना बार बार हर पार्ट में, वैसे आपको ये चित्र बना लेना ताकि आप जब वापस पढ़ो ना तो आपको दिक्कतें नहीं आए। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पहला पार्ट है कि हम घड़ी की सुई है वो कहाँ जाके रुकेगी? जो 6 से शुरू करे, 6 से और कितना समकोण? 6 से और एक समकोण घूमे। कितना? एक समकोण। तो देखो एक समकोण घूमने पर, अब घूमने पर कहां पे पहुंच जाएगी? घूमने पर 9 पर पहुंच जाएगी। कहां पर? घूमने पर 9 पर पहुंचेगी। कैसे पता चला? देखो चित्र बनाते हैं। ये हमारी घड़ी, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब अपने को पता होना चाहिए कि समकोण की आकृति कैसे होती है। देखो घड़ी की सुई कहां पर थी? 6 पे। हमें कितना बनाना है? एक समकोण। तो एक समकोण तो यहीं पर ही पूरा हो गया। एक समकोण कहां पे पूरा हो गया? यहीं पर। अगर 2 समकोण बोलते तो हम 2 समकोण करते तो 12 पे पहुंच जाती,
3 समकोण करते तो 3 पे पहुंच जाती। तो कहाँ पे पहुंच गई, देखो एक समकोण हो गया, तो हम एक समकोण जैसे हुआ तो हम रुक गए, और कहाँ पे रुके, 9 पर रुक गए। अगला देखो बी पार्ट, कहां से शुरू कर रही है, 8 से, और 2 समकोण घूम जाए। देखो 8 से तो वो शुरू कर रही है, 8 से और 2 समकोण घूम जाए, या घूमने पर 2 पर पहुंचेगी। कहां पे पहुंचेगी, 2 पर। देखो ये हमने सब कर रखे हैं। देखो ये हमारी घड़ी, ये 12, फिर ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 6, ये 9। यहाँ पे 1 के सामने 7, 2 के सामने 8। अब देखो कहां पर थी, 8 पर। हमें चलते 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 कहां पे जाना है, 2 पे। तो बताओ कितना हो गया, आधा भाग आ गया ना। और आधे भाग में कितने समकोण होते हैं, 2। देखो पहले यहाँ पे एक समकोण यहाँ पर पूरा हो गया, वो समकोण कहाँ पे पूरा होगा, एक समकोण पूरा होगा 11 पे, और दूसरा समकोण कहाँ पे पूरा हो जाएगा, 12, 2 पे, है ना। तो कहाँ पे पहुंच जाएगी, 2 समकोण घूमेगी। तो देखो एक समकोण ये रहा और एक समकोण ये रहा, तो 8 से और 2 समकोण घूमने पर कहाँ पे पहुंच जाएगी, वो 2 पर पहुंच जाएगी। तीसरा पार्ट देखो 10 से और 3 समकोण घूम जाए, यानी कि घड़ी की सुई कहाँ पे है, 10 पे। अब 10 से चलेगी और कितने समकोण घूमेगी, 3, और 3 समकोण घूमने पर, अब 10 से शुरू होकर जब वो 3 समकोण घूमती है ना, तो देखो 10 से शुरू होगी तो 1 पे जाएगी तो 1 समकोण, फिर 1 से 4 पे आएगी तो 2 समकोण, और 4 से 7 पे आएगी तो हो जाएंगे 3 समकोण। देखो बनाता हूं मैं आपके पास, है ना। कहां पे पहुंच जाएगी वो 7 पर पहुंच जाएगी। देखो चित्र से समझाते हैं। 12, फिर यहाँ पे होते हैं अपने 3, ये 6, ये 9। कहां से शुरू कर रही है, यहाँ पे अपनी 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ 2, और यहाँ 1। अब सुई कहां पर है, 10 पर। 10 पर सुई है, और वो घूमते घूमते कहां पर, कितने समकोण घुमाने हैं, 3। तो देखो पहला समकोण इसका पूरा हो जाएगा 1 पे। पहला समकोण कहां पे पूरा हो जाएगा, 1 पे। देखो आपको एल बनाना है, जिस जहां पे एल बन जाए ना, वहां हमेशा एक समकोण होता है। तो देखो एक समकोण तो हो गया 1। अब देखो दूसरा समकोण कहां पे पूरा होगा, 4 पे। दूसरा समकोण कहां पे पूरा हो जाएगा, 4 पे। लेकिन अभी भी 2 समकोण घूमे, तीसरा घूमना है। अब तीसरा समकोण देखो कहां पे पूरा होगा, 7 पर। तीसरा समकोण कहां पे पूरा हो जाएगा, 7 पर। ये तीसरा समकोण है। और हम पहुंच कहां गए, हम 7 पर पहुंच गए। घूमने पर 7 पर पहुंचेगी, 7 पर पहुंचेगी। अब देखो डी, अगला पार्ट देखो डी। घड़ी की सुई कहां पर है, 7 है। 7 से और समकोण कितने घूमे, अच्छा देखो अब की बार समकोण नहीं बोला है, अब की बार रिज्जु कोण बोला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 7 से और 2 रिज्जु कोण घूम जाए, 2 रिज्जु कोण घूमने पर। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि एक रिज्जु कोण में है ना, एक रिज्जु कोण में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इधर लिखा था कि एक रिज्जु कोण में 2 समकोण होते हैं। एक रिज्जु कोण में कितने समकोण होते हैं, 2 समकोण। तो बताओ 2 रिज्जु कोण में कितने हो जाएंगे भाई, एक रिज्जु कोण में 2 समकोण, तो 2 रिज्जु कोण में 4 समकोण हो जाएंगे। कितने समकोण हो जाएंगे, 4 समकोण। तो बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पर आपको ये भी बोल सकता था
कि 7 से और 4 समकोण घूमने पर है, तो देखो 4 समकोण जब भी घूमेगी ना तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जहां पर थी ना, मैंने बोला ना, जब भी अपन 4 समकोण घूम जाएंगे, चाहे वो दिशा हो चाहे समय हो कुछ भी हो, जहां पर खड़े होंगे घूम करके वापस कहाँ जाएंगे वहीं पर। तो 7 से चले और 2 ऋजुकोण, और 2 ऋजुकोण का मतलब क्या है, 4 समकोण। 2 ऋजुकोण का मतलब क्या है, 4 समकोण। और जब ये इतना घूम के आएंगे तो जहां पर है वहीं पर वापस से आ जाएंगे। घूमने पर 7 पर पहुंचेगी, वापस कहां पर पहुंच जाएगी, 7 पर पहुंच जाएगी। देखो चित्र भी बना लेते हैं साथ में। यहां पर अपने 12, फिर यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ पे 7, यहाँ 8, फिर 9, फिर देखो 10, और यहाँ पर अपने 11, फिर 1, 2, 5 और 4। देखो सुई कहां पर है, सुई है 7 पे। पहला समकोण कहां पे पूरा करेगी, ये 10 पे। देखो एल क्या आकृति बन गई ना, जहां पे एल क्या आकृति बन जाए वहां एक समकोण पूरा होता है, तो एक समकोण पूरा हो गया। या देखो रिजु कोण, चलो ऐसे ही बताते हैं। रिजु कोण, रिजु कोण कब बनता है, जब वो आधा घूम ले। तो ये घूमते घूमते कहां पे आ जाएगी, 1 पे। तब वो कितना, देखो आधा इधर घूम लिया और आधा भी बाकी है, तो ये कितना हो गया, ये 1 ऋजु कोण हो गया। ये क्या हो गया, 1 ऋजु कोण। अब जब आप घूमते घूमते वापस कहां पे आ जाएगी, यहीं पर, तब ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऋजु कोण। 2 ऋजु कोण हो जाएंगे। देखो आधा भाग घूमी तब 1 ऋजु कोण हुआ, तो वापस आधा भाग घूमेगी ना, तो वापस दूसरा ऋजु कोण होगा। तो ये घूमते घूमते वापस 7 पे आ जाएगी ना, तब ये कितना होगा, आधा भाग पूरा होगा। तो 1 ऋजु कोण इधर, 1 ऋजु कोण इधर, कितने हो गए, 2 ऋजु कोण हो गए। अब समकोण देखो, पहला समकोण बनेगा 10 पे, दूसरा समकोण 1 पे, तीसरा समकोण 4 पे, और चौथा समकोण कहां पे बन जाएगा, वापस 7 पे। तो जब अपन को 2 ऋजु कोण अगर अपन को घूमने हैं, तो 2 ऋजु कोण, अब 2 ऋजु कोण देखो, 1 ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। जब आप 180 और 180 को जोड़ोगे ना तो 360 आ जाएगा। यानी कि 360 क्या होता है, संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण कब बनता है, जब आप एक चक्कर पूरा कर लेते हो। तो यहाँ पर ये जो है ना सुई, इसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, 7 से शुरू हुई और इसने एक चक्कर पूरा कर लिया, इसलिए संपूर्ण कोण जब आप देखोगे तो ये 360 के बराबर आएगा। क्योंकि एक ऋजु कोण का मान 180 डिग्री, दूसरे ऋजु कोण का मान भी 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री और 100, जब आप 180 और 180 को जोड़ते हो तो आपके पास कितना आता है, 360 आ जाता है। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अपन, अगली क्लास में जो एक्सरसाइज 5.3 है, जिसमें अपने को 3 कोणों के बारे में अभी और पढ़ना है। देखो हमने अभी समकोण और ऋजु कोण के बारे में जाना है। क्या इतने ही कोण होते हैं, नहीं, और भी कोण होते हैं। तो समकोण से जो छोटे होते हैं उनका भी तो कुछ नाम होगा, समकोण से जो ज्यादा है, यानी कि 90 से कम है, उनका भी कुछ नाम है, 90 से ज्यादा है उनका भी कुछ नाम है, और जो ऋजु कोण से भी ज्यादा होते हैं उनका भी कुछ नाम है। तो और जब अपन यानी कि न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण, इनके बारे में अपन विस्तार से इनका जो सामान्य जानकारी है वो अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।